Question is, what is the conjugate of square root of 5 plus 12 iota plus square root of 5 minus 12 iota divided by square root of 5 plus 12 iota minus square root of 5 minus 12 iota? So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको केवल इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो ये बहुत आसान है। तो मैं केवल आपको आंसर नहीं बताऊंगा, मैं इसका कंसेप्चुअल प्रोसेस बताऊंगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट एक्चुअली निकालते कैसे हैं। अगर आपको केवल आंसर चाहिए तो उसके लिए ट्रिक ये है कि जितने भी आयोटा आपको नजर आ रहे हैं ना, उन सबको आप माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दीजिए पूरे एक्सप्रेशन में, और फिर जो नया रिजल्ट बनेगा वो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होगा। पर जैसे मैंने कहा कि अगर आपको केवल आंसर ही रिक्वायर्ड है तो ये काम आप कर सकते हैं कि जितने भी आयोटा हैं उनको माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दीजिए। लेकिन अगर आप इसे कंसेप्चुअली सॉल्व करना चाह रहे हैं तो फिर आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं चलिए पहले इसे नोट कर लेता हूं। द कॉम्प्लेक्स नंबर इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस के 12 आयोटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 12 आयोटा, 5 माइनस 12 आयोटा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 12 आयोटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 12 आयोटा की। तो ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा प्रॉपर्टीज पे बात कर लेते हैं। मान के चलिए ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, और जिसका मुझे कॉन्जुगेट निकालना है। तो अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं तो एक तरीके से आपको इस एंटायर एक्सप्रेशन का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है, इस एंटायर एक्सप्रेशन का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, वी हैव द प्रॉपर्टी दैट z1 अपॉन z2, अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर के रेशियो का कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं तो ये बराबर होता है न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट की। इट मींस आप इसे लिख सकते हैं, इन द नेक्स्ट स्टेप यू कैन राइट इट, जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 12 आयोटा, ये फर्स्ट टर्म है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 12 आयोटा, ये सेकेंड टर्म है। मुझे न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट निकालना है, न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट निकालना है, और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का भी हमें कॉन्जुगेट निकालना होगा। तो डिवाइडेड बाई conjugate of square root of 5 plus 12 iota माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 12 आयोटा के। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आ रही होगी कि मुझे इस एंटायर एक्सप्रेशन का कॉन्जुगेट निकालना था। तो मैंने न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट अलग निकाल दिया है और डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट हमने अलग निकाल दिया है। अब एक और प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस या माइनस में मौजूद है और इनकेस अगर आप इसका कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं तो ये दोनों के इंडिविजुअल कॉन्जुगेट के भी बराबर होता है। तो z1 प्लस माइनस z2 का कॉन्जुगेट आप इसे लिख सकते हैं। तो फाइनली दिस विल बिकम z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, पहले मैं फर्स्ट टर्म का कॉन्जुगेट लूंगा, दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 12 आयोटा का कॉन्जुगेट मुझे निकालना है, प्लस कॉन्जुगेट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 12 आयोटा मुझे निकालना है, डिवाइडेड बाई कॉन्जुगेट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 12 आयोटा अपने को चाहिए, माइनस कॉन्जुगेट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 12 आयोटा भी अपने को चाहिए। तो हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं। अब फर्दर बात करते हैं। कॉन्जुगेट की एक और प्रॉपर्टी है कि मान के चलिए आपके पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, इसकी पावर आपने n रेज किया हुआ है और फिर आप इसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं। तो ये बराबर होता है जेड कॉन्जुगेट एंड टोटल की पावर n के, मतलब कॉन्जुगेट और पावर को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। मींस ये जो एक्सप्रेशन है इस पे अगर मैं काम करूं तो हम लोग इसे लिख पाएंगे 5 प्लस 12 आयोटा का कॉन्जुगेट एंड टोटल का स्क्वायर रूट, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं व्हाइल यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। ऐसे सेकंड टर्म हमारे पास बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ 5 माइनस 12 आयोटा और इसका भी कॉन्जुगेट, फिर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ दैट इज 5 प्लस 12 आयोटा का कॉन्जुगेट और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 12 आयोटा का कॉन्जुगेट। अब सिंपली जब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालते हैं तो आपको पता होगा कि लेट z मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो इसका कॉन्जुगेट मेरे पास होगा a माइनस आयोटा b के। तो चलिए, तो z कॉन्जुगेट की अगर मैं बात करूं तो ये बनता है स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 12 आयोटा, दिस इज द फर्स्ट टर्म, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ
5 plus 12 iota, this is the second term, divided by square root of 5 minus 12 iota minus square root of 5 plus 12 iota के। अब आप वो जो स्टार्टिंग में मैंने आपको जो कमेंट किया था, अगर आप उस पे ध्यान दें तो ये वही रिजल्ट आ रहा है। देखिए, अगर आप गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर में जितने भी आयोटा हैं उनको माइनस आयोटा से रिप्लेस करेंगे तो ये पहला वाला माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा, ये आपका प्लस बन जाएगा, ये माइनस बनेगा और ये भी आपका प्लस बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। सो दिस इज द कॉन्जुगेट फॉर ए गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि अगर आपको केवल आंसर चाहिए तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी आपको आयोटा नजर आ रहे हैं हर जगह आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दीजिए, वही आपका आंसर है। लेकिन अगर आप इसे प्रोसेस से करना चाह रहे हैं, सो दिस इज एक्चुअली द प्रोसेस टू फाइंड आउट द कॉन्जुगेट ऑफ ए गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर।